Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the GOC part F, in which we will study about the electromeric effect. This is the last series of electron displacement effect. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जीओसी पार्ट एफ है। इससे पहले मैं ए बी सी डी ई एफ ई तक पोस्ट कर चुकी हूँ। ये लास्ट सीरीज है जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट सारे पोस्ट कर चुकी हूँ। ये लास्ट इफेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से डेली की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या नहीं समझ में आया। देन मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी, उसमें वीडियो बताऊंगी। और वीडियो पूरी देखने के बाद प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें। और प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो भी मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाई हुई है, हिंदी और इंग्लिश में, तो हम दोनों में पढ़ेंगे इसे। देखिए, पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर of multiple bond towards one atom in the presence of attacking reagent is known as electromeric effect। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हमें क्या देखना होता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें अगर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, कंप्लीट शिफ्टिंग, मतलब होना ही होना है। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी एक एटम की ओर। आपको पता है कि दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है। ठीक है, दो एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो दो एटम में से अगर किसी एक ही एटम पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों एटम के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड के, जैसे ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बना है इन दो एटम के बीच। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। लेकिन इस शिफ्ट में क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों में से किसी एक ही एटम पर शिफ्ट होंगे। और लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। मतलब आपको बाहर से अगर कोई रिएजेंट लेते हैं, कोई अभिकर्मक लेते हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में शिफ्ट हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इस इफेक्ट में पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, इस इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगी। CH3CHO ये एक एल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है एथेनल। तो जैसे ही हम इसमें अटैकिंग रिएजेंट ऐड करेंगे, बाहर से कोई रिएजेंट लेके आते हैं, लाइक HCN लाते हैं, HCl लाते हैं, या कोई भी रिएजेंट लेके आते हैं, देन क्या होगा? ये देखिए, डबल बॉन्ड का ये जो है डबल बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के? दो। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के भी हैं, इस ऑक्सीजन के भी हैं। लेकिन जैसे हम रिएजेंट डालेंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम, या तो कार्बन या फिर ऑक्सीजन, किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था और एक जो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों यहाँ पर आ गए। तो इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और टेल, पूंछ किस कार्बन की ओर को है, किस एटम की ओर को है? कार्बन की ओर। तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। वैसे भी काउंट कीजिए, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी, कमी हो गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं किसी एक एटम पे। ठीक है, अब ये तो है जब रिएजेंट लोगे तब ऐसा होगा। अगर अब क्या हुआ, ये पोलैरिटी जनरेट होगी। अब जो रिएजेंट आपने लिया होगा H पॉजिटिव, मान लीजिए आपने HCN लिया है, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, CN यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं HCN यहाँ से रिमूव कर दूं तो बैक वही कंडीशन आएगी, मतलब नेगेटिव वाला फिर से यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा बैक। तो रिएजेंट जैसे हटाएंगे, मान लीजिए HCN डाला था, H पॉजिटिव
नेगेटिव यहाँ जुड़ गया, Cn नेगेटिव यहाँ। अब मैं HCN को अगर निकाल दूं तो रिएक्शन फिर से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब ये फिर से यही बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पाई बॉन्ड एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, लेकिन जैसे ही हमने रिएजेंट रिमूव किया तो फिर से कम बैक हो गया ओरिजिनल पोजीशन पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रकार, ये टोटल 2 टाइप्स का होता है। जैसे सभी में हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पढ़ा था। तो सभी की तरह ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव ई इफेक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव टाइप मेसोमेरिक इफेक्ट से अलग है। तो क्या अलग है देखिए, if attacking reagent is electrofoil, then pi electron pair of multiple bond migrate towards atom where attacking reagent attacks is known as plus E effect. Means ये कह रहा है, अगर जो अटैक, मैंने अभी बताया था अटैकिंग रिएजेंट आप ले रहे हैं, तो अगर जो आप अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट कैसा हो, इलेक्ट्रोफॉइल। इलेक्ट्रोफॉइल मीन्स एक ऐसी स्पीसीज जो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर एक ऐसी स्पीसीज जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है, कमी हो मीन्स उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मीन्स उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज हो या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी वीडियोस की आएगी जीओसी के बाद, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ, तो वो तो हम आगे देखेंगे, अभी शॉर्ट में देख लीजिए। तो अगर अटैक करने वाला, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला आ रहा है कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज वाला, तो उस समय क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, अभी बताया था पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं किसी एटम पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं, अगर उसी एटम पे, जिस एटम पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, उसी एटम पे बाहर से आने वाला अटैक करने वाला वहीं पर उसी एटम पे अगर अटैक करता है, तो इसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, पदार्थ एसीटोन, ठीक है, और ये हमने अटैकिंग रिएजेंट ले लिया पॉजिटिवली चार्ज। बताया था ना इलेक्ट्रोफॉइल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इलेक्ट्रोफॉइल ले लिया अटैकिंग रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रोफॉइल है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब क्या है एक्चुअल में, देखिए मैं आगे भी बताऊंगी, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कार्बन से ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है। तो ऑक्सीजन पावरफुल है, तो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक कार्बन का है, वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, मैं यहीं पर शो करा देती हूँ। तो जिस ये एरो का हेड जहां होता है, जिसकी ओर को इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर चलेगी, एटम से इलेक्ट्रॉन दूर गए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो था कार्बन का वो ऑक्सीजन पे चला गया, तो कार्बन पे डेफिशिएंसी, कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं डेल्टा लगा रही हूँ क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो आप डेल्टा या पार्शियल लगाएंगे। तो देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो इस एटम पे इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट होगी। अब ये जो बाहर से अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है इलेक्ट्रोफॉइल, अब ये कहां पर अटैक कर रहे हैं, तो प्लस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे जाएंगे, इस एटम पे जा रहे हैं, तो ये जो बाहर से आ रहा है वो भी इसी एटम पे अटैक करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये अटैक करेगा। देखिए जब बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव। अब बाहर से जो अटैक करने वाला आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, तो नियम ये कहता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो पॉजिटिव वाले को एक तो पॉजिटिव वाला मिल रहा है, एक नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला पुअर है तो वो कहां पर अटैक करना चाहेगा, रिच सेंटर पे, अपोजिट चार्ज पे। तो पॉजिटिव वाला उसी एटम पे अटैक कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पे, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यही डेफिनेशन है, अगर इलेक्ट्रोफॉइल उसी एटम पे अटैक करे जहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे आ रहे हो, तो ये होता है प्लस ई इफेक्ट। क्योंकि इस O नेगेटिव में बॉन्ड ब्रेक करने के बाद O नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन इस कार्बन पे अभी पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी हम बाहर से कोई रिएजेंट नहीं लाए हैं। ठीक है, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, लिख दिया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलके इसने बॉन्ड बना लिया, तो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक, तो अब हो क्या रहा है देखिएगा, जब बाहर से इलेक्ट्रोफॉइल ने अटैक किया, अटैक करने पर जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट कैसा चार्ज कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस वजह से भी इसे प्लस ई इफेक्ट कहते हैं।
नेक्स्ट है माइनस ई इफेक्ट, उसका जस्ट अपोजिट। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, वहां क्या था इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव मतलब जो रिच होता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में इसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो अगर अटैक करने वाला अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कोई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वाला है, रिच स्पीसीज है, तो उस समय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर वो उस एटम पे जा रहे हैं, ठीक है, उस एटम से दूर जा रहे हैं, उस एटम से दूर जा रहे हैं जहां पर अटैक कर रहे हैं, जहां पर ये अटैकिंग रिएजेंट ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उससे अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो इसको कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। वही कंडीशन है, सी डबल बॉन्ड हो, ये है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब कंडीशन वही है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन पावरफुल है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो इससे ऑक्सीजन पे डेल्टा अभी नेगेटिव है और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, अब ये नेगेटिव कहां पर अटैक करना चाहेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर है, तो ये यहां अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ये दो एटम है, तो जिस एटम पे ये सी एन अटैक कर रहा है, जिस एटम पे ये Cn अटैक कर रहे हैं, उससे ये पाई बॉन्ड दूर जा रहे हैं। देखिए इस समय एरो की डायरेक्शन है कार्बन से दूर, और कार्बन पे Cn अटैक कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जिस सेंटर पे अटैक कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट। और ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर ले रहा, बॉन्ड बन जा रहा है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नेगेटिव के साथ जुड़ने के लिए बाहर से कोई रिएजेंट अभी नहीं आया है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ई इफेक्ट के कारण जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने आ रहा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करने आ रहा, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है प्रोडक्ट में, इस वजह से इसे माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद मूव करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की विशेषताएं। पहली बात, ये इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो डबल बॉन्डेड है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। देखिए माना कि अटैकिंग रिएजेंट बाहर से आ रहे हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन, मेन इसमें फोकस किया गया है पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे, इसलिए एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन करने की बात नहीं है, किसी बुक से ही, फेमस बुक से मैंने ये पॉइंट लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट बिकॉज इट ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यस, देखिए अटैकिंग रिएजेंट लिया है तो ये अटैक करेगा, और ये देखिए मैंने रिवर्स डायरेक्शन में बनाया है पिंक से, इसका मतलब है कि अगर अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं तो ये बन गया, लेकिन अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट अभी हटा दूंगी, इसको बाहर निकाल दूं, तो ये फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मींस फिर से हमें ये दो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब फिर से हमें ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा। तो दिस इज टेम्परेरी है, कम समय के लिए होता है, जब तक आप अटैकिंग रिएजेंट लोगे तब तक प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही इस अटैकिंग रिएजेंट को हटा दोगे फिर से ओरिजिनल कंपाउंड हमें मिल जाएगा, इसलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिखाया है अटैकिंग रिएजेंट, और यहाँ कहें अटैकिंग रिएजेंट लेंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी, इसमें रिएजेंट कहीं पर ऐड हुआ होगा, क्योंकि अभी मैंने शो नहीं किया है रिएजेंट, ठीक है। और रिएजेंट अगर मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो ये फिर से ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद यही है नेक्स्ट कि ये कैसा है, हिंदी में लिखा हुआ है इसमें डेफिनेशन, ये अस्थाई प्रभाव है, क्योंकि जब तक आप रिएजेंट लेंगे तब तक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे प्रोडक्ट से रिएजेंट हटा दोगे, अभिकर्मक हटा दोगे, तो ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इफेक्ट इज शोन बाय दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन पाई बॉन्ड। कंडीशन पहले ही बता दी है, शिफ्टिंग किसकी हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉनों की। जब शिफ्टिंग ही मतलब मूवमेंट कौन कर रहे हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन, उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है, तो ये इफेक्ट ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनमें पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वो हो सकता है सिमिलर एटम, मतलब कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना हो, ठीक है, दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है वो डिफरेंट एटम के बीच बना हो डबल बॉन्ड, या डिफरेंट एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, मे बी डबल और ट्रिपल हो सकता है, सिमिलर एटम के बीच भी हो सकता है और डिफरेंट के बीच, लेकिन पाई बॉन्ड होना जरूरी है।
नेक्स्ट है इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस। तो इस इफेक्ट में क्या होता है, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड में 2 पेयर्स हैं, दो जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के, सॉरी 2 जोड़े नहीं, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है, 1 पेयर्स है, तो 1 पेयर्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसी एक एटम पे, तो ट्रांसफर होता है कंप्लीटली हो रहा है, इसीलिए एक एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम पे के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो। ये जो मैं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दिखा रही हूँ कैसे दिखा रही हूँ, कर्व्ड एरो से, ठीक है, मुड़े हुए तीर से दिखाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, ये भी इसी पर बेस्ड है, कर्व्ड एरो पर। द हेड ऑफ एरो, ठीक है, ये एरो दिख रहा है, इसका हेड जहां की ओर को ये हुक दिख रहा है, ये हुक टाइप का है, तो द हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट वेयर पाई इलेक्ट्रॉन मूव। देखिए ये एरो का हेड जो है वो ये बताएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन किस एटम पे जा रहे हैं, जिस एटम की ओर इसका हेड होगा वहां पर आप नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, ठीक है। तो एरो का हेड जिस एटम पे आएगा वहां को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे और उस एटम पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड टूटने के बाद। और द टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट द एटम, ये जो टेल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेल किसकी ओर आ रही है, कार्बन की ओर आ रही है कहीं ना कहीं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उस एटम को जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम, इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए ना, ऑक्सीजन की ओर को चले गए तो कार्बन से तो दूर चले गए, तो ये वो एटम होगा, टेल की ओर को वो एटम होगा जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, अवे फ्रॉम एटम। और तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो ये पुअर हो जाएगा, और पुअर होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Next point, the effect makes molecule polar, so it always increase the rate of reaction. Yes, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके कारण, शिफ्टिंग के कारण, एग्जाम्पल देखिए, ये है अटैकिंग रिएजेंट आपने लिया है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अभी ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज स्पीसीज थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रो अटैकिंग रिएजेंट ऐड किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, मींस पहले नॉन पोलर था, अब क्या हो गया, पोलर, पोलैरिटी बढ़ गई। तो इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, पोलैरिटी बढ़ जाती है, अब पोलैरिटी बढ़ जाएगी तो इसके क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन तेजी से होगा। देखिए अब क्या होगा, पहले की तुलना में अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब मैं रिएजेंट लाऊं तो अगर पॉजिटिव चार्ज ला रही हूं तो पॉजिटिव तेजी से निगेटिव की ओर को अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव का काम है पॉजिटिव को तेजी से अट्रैक्ट करना। वहीं मैं इसकी तुलना करूं तो आप कहोगे यहां भी तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। डेल्टा नेगेटिव मतलब अभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे इसके पास नहीं आए हैं, अभी ये रिच एकदम से हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं, बहुत ज्यादा रिच बन चुका है, तो रिच बन चुका है तो पुअर वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तेजी से आएगा। तो हम कह सकते हैं इस इफेक्ट के कारण पोलैरिटी प्लस माइनस जनरेट होता है, जिसकी कारण रीजन से जो बाहर से अटैक करने वाला आएगा वो तेजी से अटैक करेगा, मीन्स हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है इफ मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम देन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए 2 डिफरेंट एटम, देखिए कार्बन नाइट्रोजन, इनके बीच बना है पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, इनके बीच बना है डबल पाई बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन इनके बीच बना है पाई बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से, जिनके बीच पाई बॉन्ड बना उन दोनों में से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उस एटम की ओर पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड इस समय इस डायरेक्शन में जाएंगे। अभी मैं डेल्टा शो कर रही हूँ केवल, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। कार्बन ऑक्सीजन में हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आएंगे, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अभी ब्रेक होने के बाद प्लस माइनस लिखेंगे। सल्फर ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन सीरीज में ऊपर पाया जाता है और ग्रुप में नीचे जाएं तो सल्फर होता है ऑक्सीजन से जस्ट नीचे, तो जो सीरीज में ऊपर होगा, ग्रुप में ऊपर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए ट्रिक भी है,
जो फर्स्ट ग्रुप वालों की अगर बात करें, सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सीरीज है जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम, नाइट्रोजन की और कम और कार्बन की इन चारों में सबसे कम होगी। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है इफ मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एलिमेंट। अभी कंडीशन थी अगर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच बनी हो, तो यहाँ है अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच बना हो तो हमें चेक करना होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच ही बना है पाई बॉन्ड तो हमें चेक करना होगा उसमें जुड़े हुए अदर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वो जो अदर ग्रुप जुड़े हैं क्या वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं या माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है, अगर प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे तो प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अवे फ्रॉम इट, इस ग्रुप से दूर जाना चाहेंगे। जबकि वही मैं बात करूं माइनस आई ग्रुप की, तो माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, मतलब माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, तो जिस कार्बन में माइनस आई ग्रुप जुड़े होंगे उसको ये क्या बना देंगे, पुअर हो गया। तो जो पुअर हो गया वो तो चाहेगा मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस कंडीशन में पाई इलेक्ट्रॉन उस पुअर वाली कार्बन की ओर, मतलब उसकी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस एटम की ओर को जहां को माइनस आई जुड़ा होगा। इसको एक एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सेम एटम है। तो अब इसमें देखिए इसमें ग्रुप जुड़ा है, इस वाली कार्बन में जुड़ा है प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी तुलना में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर। कंडीशन को समझिए, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर, क्योंकि इस वाली कार्बन में प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो उस कंडीशन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ को जाने चाहिए, ऑब्वियसली पुअर की ओर को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट करेंगे। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर दो ग्रुप प्लस आई यहाँ से भी दे रहा है, ये ग्रुप यहाँ से भी दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या है, रिच। इसकी तुलना में अगर मैं इस कार्बन में कहूं, इसमें केवल एक प्लस आई ग्रुप है, यहां पर कितने प्लस आई ग्रुप थे, 2 प्लस आई ग्रुप, तो ये ज्यादा रिच होगी ये वाली कार्बन। इसकी तुलना में यहां पर केवल एक ग्रुप दे रहा है, तो इस वाले कार्बन में 2 लोग दे रहे हैं, इस कार्बन को केवल एक ग्रुप दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उस कार्बन में जो पुअर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो यहां पर एक माइनस आई ग्रुप जुड़ गया, कंडीशन को समझिएगा, ये 2 कार्बन है, पाई बॉन्ड कहां को शिफ्ट हो गया है ये देखना है। तो इस समय देखिएगा, इस समय इसमें इस वाली कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई, तो ये माइनस आई ग्रुप इस कार्बन से खींचेगा क्योंकि इसके नजदीक जुड़ा है, तो जिसके नजदीक जुड़ा है उसको ये क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा पुअर, मोर इलेक्ट्रॉन पुअर। उसकी तुलना में अगर कहें तो ये वाली कार्बन दूर है, तो ये कहीं नहीं मानेंगे इसको हम, ये रिच ही है, क्योंकि एक ऐसा इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इसके मांगते रह रहा, तो इसके ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, इसमें ये गरीबी आ जाएगी। ठीक है, पुअर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होती है, जो पुअर होगा, पुअर को देंगे हम पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये रिच है, इसकी तुलना में ये पुअर है, तो इलेक्ट्रॉन इस समय यहाँ शिफ्ट होंगे। कंडीशन समझिए। नेक्स्ट है, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें 2 माइनस आई जुड़ गए हैं, इस कार्बन में 2 माइनस आई जुड़े हैं और इसमें कोई माइनस आई नहीं है, या फिर जो मान लीजिए इसमें एक माइनस आई है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं मांगने वाले, तो ये वाला कार्बन ज्यादा पुअर हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन पुअर, और उसकी तुलना में ये रिच है, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इस समय ये ज्यादा पुअर है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि अगर प्लस आई माइनस आई ग्रुप जुड़े तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ को शो होगा। एट लास्ट, ये लास्ट पॉइंट हमारा है, इफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपोजिट टू ईच अदर देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कह रहा है, ये पॉइंट बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिख रहा, मींस पाई बॉन्ड भी दिख रहा, इसके अलावा वहीं पर उसके नियरेस्ट में इंडक्टिव इफेक्ट मान सकते हैं, अपोज करने वाली कहें तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला होगा, माइनस आई इफेक्ट और डबल बॉन्ड वाला, मतलब पाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट है,
अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ज्यादा पावरफुल मानेंगे, मतलब ये ज्यादा काम करेगा इसकी तुलना में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है डिफरेंट एटम के बीच। तो डिफरेंट एटम के बीच है, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या है, रूल क्या कहता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन ठीक इसी कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर जुड़ा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट से ये क्या कर, ये तो खींच रहा है माइनस ई, अगर एक प्रकार से ये सोचिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, और ये ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप मान सकते हैं, माइनस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच रहे हैं। तो इससे इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहाँ ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा। और यहाँ भी कंडीशन कहें तो Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर भी ये वाला इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा माइनस आई को। तो इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन खींच लेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, जिसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ईजीएस्ट ट्रिक है, उससे आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, टिल देन एंड बाय बाय।